प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसमें गिवन है हमें एक ट्रायंगल ए बी सी। ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली, ट्रायंगल ए बी सी की फिगर। प्रूव हमने करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। ए पॉइंट में से एक पी क्यू लाइन खींचेंगे जो कि लाइन बी सी के पैरेलल होगी। थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ ए लाइन पी क्यू विच इज़ पैरेलल टू बी सी। ये कंस्ट्रक्शन की हमने। आगे इसका सलूशन है। इस सलूशन में हम देखेंगे कि जो लाइन पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये एंगल 1 और 2 ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 3 और 4 भी इक्वल्स हैं, तो ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। आगे पी ए क्यू एक लाइन है, ये है पी ए क्यू। क्योंकि ये एक लाइन है तो लाइन ये एंगल 1 + 5 + 3 इन तीनों का सम बनेगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंगल 1 + एंगल 5 + एंगल 3 इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। अब हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह के ऊपर वैल्यू लिख देंगे एंगल 2। सेकंड नंबर में हमने एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल किया था, तो यहाँ पर एंगल 3 की वैल्यू हम एंगल 4 के इक्वल पुट कर देंगे। एंगल 5 एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो ये एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 4 ये बन गए 180 डिग्री। अब हम देखेंगे ये जो एंगल 2 है ये एंगल बी को रिप्रेजेंट करता है। एंगल जो 5 है ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एंगल 4 है ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है जिसका नाम है एंगल सी। तो इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल्स का सम हमने प्रूव कर दिया कि 180 डिग्री है। इसी तरह ये हमारा प्रूफ है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आगे एक्सरसाइज 6.3 का जो सम नंबर 1 जिसकी फिगर नंबर है 6.39, ये इसकी फिगर है। इसमें हमें 2 एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता है, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री और एंगल एस पी आर 135 डिग्री। हमने इंटीरियर एंगल पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है हमारा इंटीरियर एंगल पी आर क्यू जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सम नंबर 1 में ये डायग्राम जो एक्सटीरियर एंगल 135 है इसको हमने 1 सपोज कर लिया, और इसका जो इंटीरियर है उसको हमने एंगल 2 सपोज किया। ये 1 + 2 लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 में से 135 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इसी तरह 3 + 4 ये भी लीनियर पेयर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। 180 में से 110 फिर सब्ट्रैक्ट करके एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। एंगल 4 आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो जो इंटीरियर एंगल 2 है ये आ गया 45 डिग्री। इसी तरह जो इंटीरियर एंगल 4 है ये आ गया 70 डिग्री। अब हम थर्ड इंटीरियर एंगल 5 जो कि एंगल आर है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर में जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की उसे यूज़ करेंगे। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 और इन 2 एंगल्स को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड एंगल जिसको हमने 5 से डिनोट किया है और जिसका नाम है एंगल पी आर क्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो ये तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये एंगल 5 आ गया हमारे पास 65 डिग्री। आगे सम नंबर 2 में फिगर नंबर 6.40 ये इसकी फिगर है। इसमें एंगल x की वैल्यू है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड है 54 डिग्री। ये एंगल वाई ओ जेड ओ ये बाइसेक्टर्स हैं। ये जो वाई ओ है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, और इसी तरह जेड ओ ये इस पूरे एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं,
ये एंगल और ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। हमने एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई ओ जेड ये एंगल है इसका वाई ओ जेड, एक इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और एक एंगल है हमारा ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एक ये एंगल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सम नंबर 2 की जो डायग्राम है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसके दो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता है, एक है 62 डिग्री, एक ये पूरा एंगल जो वाई है इसकी वैल्यू भी हमें पता है 54 डिग्री, ये गिवन है। तो थर्ड जो इंटीरियर एंगल जेड है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सेज दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू जो गिवन है उनको ऐड किया तो बना 116। तो एक्स जेड वाई जो थर्ड इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 64 डिग्री। तो ये जो थर्ड इंटीरियर एंगल है इस पूरे एंगल की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। अब क्योंकि वाई ओ बाइसेक्टर है एंगल वाई का, तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू सेम होगी और ये दोनों 54 के हाफ होंगे। तो जो एंगल 1 है ये होगा हाफ ऑफ द 54। एंगल 1 इसकी वैल्यू निकल आएगी 27 डिग्री। 54 का हाफ करेंगे तो 27 डिग्री आएगा। एंगल 1 आ गया 27 डिग्री क्योंकि वाई ओ एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह हमें गिवन है जेड ओ इज़ आल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू भी सेम होगी और ये दोनों इक्वल होंगे, 64 का हाफ होंगे। तो ये जो एंगल 3 है ये 64 का हाफ बनेगा 32 डिग्री। एंगल 3 आ गया हमारे पास 32 डिग्री। तो अब हमने फाइंड करनी है वाई ओ जेड की वैल्यू। तो ट्रायंगल वाई ओ जेड के अंदर इसके दो इंटीरियर एंगल्स, 1 की वैल्यू पता है 27, 3 की वैल्यू पता है 32। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू निकल आएगी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने, तीनों एंगल्स का सम 180, गिवन एंगल्स की वैल्यू को हमने ऐड किया बना 59, 180 में सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल वाई ओ जेड आ गया 121 डिग्री और एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू आई थी 32 डिग्री। आगे सम नंबर 3 में फिगर नंबर 6.41 है। इसमें हमें गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। एंगल ए की वैल्यू 35 डिग्री गिवन है, एंगल डी की वैल्यू हमें 53 डिग्री गिवन है। हमने फाइंड करना है एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई ये एंगल है जिसकी वैल्यू हमने पता लगानी है इस सम के अंदर। तो सम नंबर 3 का जो सोल्यूशन है इसमें हमें गिवन है ए बी और डी ई ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ए ई इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। अगर एंगल ए 35 है तो ये एंगल ई की वैल्यू भी 35 डिग्री होगी क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। एंगल ए और एंगल ई इक्वल हैं। अब हम ट्रायंगल सी डी ई के अंदर दो इंटीरियर एंगल्स पता हैं तो थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल सी डी ई हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ की, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। दो गिवन एंगल्स की वैल्यू पुट करके उनको ऐड किया, 88 बना, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड एंगल डी सी ई हमारा रिक्वायर्ड एंगल, उसकी वैल्यू आ गई 92 डिग्री। आगे सम नंबर 4 में ये डायग्राम गिवन है हमें। इसमें दो लाइंस पी क्यू और आर एस एक दूसरे को टी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल पी की वैल्यू 95 डिग्री गिवन है, आर की वैल्यू 40 डिग्री, एस की वैल्यू 75 डिग्री। तो इसमें हमने एंगल क्यू की वैल्यू का पता लगाना है कि एंगल क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी आर टी को यूज़ करेंगे। ट्रायंगल पी आर टी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इस्तेमाल करके ये थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे। दो एंगल्स की वैल्यू पता है, इनको ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने ट्रायंगल पी आर टी के ऊपर अप्लाई कर दी। तीनों एंगल्स का सम आया 180। गिवन एंगल्स की वैल्यू को ऐड किया तो ये बना 135। 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल पी टी आर आ गया 45 डिग्री। ये हमारा एंगल पी टी आर, इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब क्योंकि आर एस और पी क्यू दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इनके आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं
इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अगर पी टी आर 45 है तो एस टी क्यू की वैल्यू भी 45 डिग्री ही होगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ट्रायंगल टी एस क्यू के दो इंटीरियर एंगल्स पता हैं, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके 180 में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ट्रायंगल टी क्यू एस को अब हम सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल एस टी क्यू, तीनों एंगल्स का सम 180, दो एंगल्स की वैल्यू ऐड करके 180 में से सबट्रैक्ट किया तो एंगल क्यू या एंगल एस क्यू टी, इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आगे इस एक्सरसाइज का है सम नंबर 1, जिसमें ये फिगर गिवन है। इसमें पी क्यू और एस आर ये दो पैरेलल लाइंस हैं। एंगल एस क्यू आर की वैल्यू गिवन है 28 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी, इसकी वैल्यू हमें पता है 65 डिग्री। हमने एंगल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल पी ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एक्स और वाई की वैल्यू हमने पता लगानी है। तो सबसे पहले हम लीनियर पेयर एक्सियम का इस्तेमाल करेंगे। ये दो एंगल्स लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। 180 में से 65 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये इंटीरियर एंगल जिसका नाम है क्यू आर एस, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 115 डिग्री। ये लीनियर पेयर फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो क्यू आर एस आ गया 115 डिग्री। ये इसकी वैल्यू 115 आ गई। आगे ट्रायंगल क्यू आर एस के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रायंगल क्यू आर एस, इसके तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। एक है क्यू, वैल्यू पता है 28, एक आर है, वैल्यू पता है 115, और ये जो तीसरा एंगल है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दोनों एंगल्स की वैल्यू को ऐड करके 180 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीरियर एंगल जिसका नाम है क्यू एस आर, उसकी वैल्यू निकल आएगी 37 डिग्री। हमें इस डायग्राम में गिवन है कि पी क्यू और एस आर ये पैरेलल लाइंस हैं, पी एस है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड वाले। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। ये एंगल P और एंगल S, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। एंगल QPS की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो PSR की वैल्यू 180 में से 90 को सबट्रैक्ट किया तो एंगल PSR आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब ये जो एंगल PSR है, एंगल पी एस आर ये दो एंगल से मिलके बना है। एक ये एंगल है जिसका नाम है पी एस क्यू और दूसरा एंगल है ये वाला जिसका नाम है क्यू एस आर। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू बनेगा एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर। ये एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर। इसकी वैल्यू है 90, ये वाई है, इसकी वैल्यू 37 पता है, तो y की वैल्यू 90 माइनस 37, y आ गया हमारे पास 53 डिग्री। अब पी क्यू और एस आर ये दो पैरेलल लाइंस हैं। पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइंस हैं। पहले हमने ट्रांसवर्सल लाइन इसकी पी एस इस्तेमाल की थी, अब हम ट्रांसवर्सल लाइन क्यू एस को इस्तेमाल करेंगे। क्यू एस इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एक्स और ये वाला एंगल जिसकी वैल्यू है क्यू एस आर, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल पी क्यू एस और एंगल क्यू एस आर की वैल्यू इक्वल होगी। हमने फाइंड किया था एंगल क्यू एस आर की वैल्यू 37 डिग्री, इसलिए एक्स भी 37 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल एक्स की वैल्यू 37 डिग्री होगी क्योंकि ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस तरह से हमने अपने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। वेरिएबल एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री और वेरिएबल वाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री।